गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो का कुछ सम्स करवाए थे, जैसे करेंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट आपको करना है। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो जैसा कि आप सम्स में देख रहे होंगे, पहले एक बार मैं कंप्लीट सम पढ़ दूं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है ₹4,50,000, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ₹1,00,000, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द क्लोज ऑफ द ईयर है ₹1,25,000, इसका मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक। और कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इस इंफॉर्मेशन से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ये फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालने का जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय वो अमाउंट दिया हुआ है आपको 4,50,000, किंतु हमारा एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा इस समय। और एवरेज स्टॉक के लिए भी एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहां पे करके दिखाता हूं। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक है आपका सम में दिया हुआ है 1,00,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1,25,000 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको आप ऐड कीजिए, 2,25,000 होल डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे तो 1,12,500 आएगा। बस आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक आपने फाइंड आउट कर लिया 1,12,500। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इज इक्वल टू 4 टाइम्स। तो टर्नओवर है तो इसका आंसर टाइम्स में आएगा, और जो भी फॉर्मूला में अगर 200 है तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है। तो देखिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही इजी सम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने में कोई डिफिकल्टीज वगैरह नहीं आएगी। तो ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल सम है। नो डाउट देखिए, हमारे पास अगर फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला को लर्न कर लिए, दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग अकाउंटिंग रेशियो सीख लिए। क्योंकि फॉर्मूला के साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि कब, कहाँ, कैसे हमको उस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे हमको फाइंड आउट करना है। जैसे आप इसी सब में आप देख लीजिए, फॉर्मूला तो हमारे पास था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, मान लीजिए हम लोग लर्न कर चुके हैं, किंतु बनाते हुए पता चला कि अब हमको एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला निकालना होगा। तो फिर एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला जाने, फिर वही आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला रहने से नहीं होगा, हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन भी सीखना होगा कि कब, कहाँ, कैसे करना है। ओके, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का और कुछ सम लेके मैं आऊँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।